भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। इन तीनों राज्यों में भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया है। नतीजों के बाद अब भाजपा में नई दौड़ शुरू हो गई है। यह दौड़ है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की। इन तीनों ही राज्यों में भाजपा के पास कई पुराने और अनुभवी चेहरे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी पुराने चेहरों पर भरोसा जताएगी या फिर नए चेहरों को सामने लाएगी। वैसे बीजेपी ने जिस तरह की बम्पर जीत दर्ज की है और उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसकी संभावना ज्यादा लगती है कि बीजेपी नई लीडरशिप तैयार कर सकती है। 3 राज्यों में सीएम पद के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है। ऐसे में मंगलवार शाम को पीएम हाउस में 4 घंटे तक एक बड़ी अहम मीटिंग भी हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। राजस्थान में भाजपा ने रिवाज कायम रखते हुए जीत दर्ज की है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे साल 2003 से ही भाजपा का चेहरा रही हैं, लेकिन इस चुनाव में भाजपा ने किसी को चेहरा नहीं बनाया। वसुंधरा को सीएम बनाया जाएगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। भाजपा ने सांसद दिया कुमारी को भी यहाँ चुनाव लड़वाया और सेफ सीट से चुनाव में उतारा था। क्या यह भाजपा की रानी वसुंधरा की जगह रानी दिया कुमारी को बैठाने की तैयारी है? इस पर चुनाव के दौरान भी खूब चर्चा हुई। दिया कुमारी को मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसके अलावा अलवर से सांसद बालकनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, किरोड़ी लाल मीणा भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। हालांकि इस बार भाजपा ने चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा था। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि जब शिवराज सिंह के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, तो क्या भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? हालांकि भाजपा अगर बहुमत के आंकड़े के आसपास ही होती तो शिवराज के सीएम बनने की ज्यादा संभावना होती, लेकिन इस प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा के पास प्रयोग करने का पूरा मौका है। यहाँ शिवराज के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा और जीत का श्रेय भी मोदी और मोदी की गारंटी को ही जा रहा है। यहाँ रमन सिंह 2003 से लेकर 2018 तक भाजपा के मुख्यमंत्री रहे और इस बार भी चुनाव जीते हैं। हालांकि भाजपा फिर से उन्हें मौका देगी, इस पर संशय भी है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और आदिवासी नेता लता उसेंडी भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं। भाजपा ने इन तीनों राज्यों में प्रचंड जीत दर्ज की है। अब मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारों की एक लंबी फेहरिस्त है। भाजपा आखिरकार किस पर दांव लगाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।